अब देखो हमने वो बना ली, अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट इसी को देख के, ठीक है। बैलेंस शीट में सबसे पहले हमारे पास आते हैं एसेट्स। तो एसेट्स में हम लोग देखेंगे करंट एसेट्स को, ठीक है। अब यहाँ पर देखो करंट एसेट्स जो है ना हमारे पास कहाँ से आते हैं, यहाँ से नीचे हमारे पास करंट एसेट्स शुरू हो जाते हैं। 1 मिनट, ठीक है। करंट एसेट्स वो होते हैं जो हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कैश इन हैंड हमारे पास करंट एसेट आ जाता है 625, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कैश इन हैंड 625। उसके अलावा हमारे पास शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो कि हमने कहीं पर इन्वेस्ट किए हैं लेकिन शॉर्ट टर्म है, वो 1 साल के अंदर अंदर हमारे पास कन्वर्ट हो सकते हैं पैसे। तो हमारे पास है 1200, तो हम 1200 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डेटर्स। डेटर्स जिन्होंने हमें पैसे देने होते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास डेटर्स कहाँ पर आ जाते हैं, हमारे पास डेटर्स आ जाते हैं ये 6000, ठीक है। नहीं, डेटर्स हमारे पास आते हैं 1550, ठीक है। अब देखो एक तो एडजस्टमेंट हमने यूज़ कर ली थी इनकम में, ठीक है। अब एक यहाँ पर यूज़ होगी। डेटर्स हम लोग 1550 पूरा नहीं लिखेंगे, हम लोग उसमें से निकालेंगे इसका 5%। 5% हमारे पास बनता है 78। 1550 का 5% 78 बनता है। तो हम क्या करेंगे, 1550 में से 78 माइनस कर देंगे, क्योंकि 78 हमें नहीं मिलेंगे। तो हमें कितने मिलेंगे, 1472, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास था क्या कहते हैं, ये हमारे पास इंटरेस्ट था ना, इंटरेस्ट रिसीवेबल भी है हमारे पास। इंटरेस्ट रिसीवेबल कितना था हमारे पास, 1 मिनट में देखने दो। हाँ, इंटरेस्ट रिसीवेबल हमारे पास कितना था जो अभी तक हमें नहीं मिला लेकिन मिलेगा, वो हमारे पास था 40, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट रिसीवेबल में हम लोग 40 लिख देंगे, ठीक हो गया। उसके बाद स्टॉक जो होता है, जो हमारा अभी स्टॉक बचा हुआ होता है, वो हमारे पास था 725। 725 था, तो हमने यहाँ पर 725 भी लिख दिया। फिर उसके बाद जो हमारा प्रीपेड एक्सपेंस होता है ना, वो मैंने पहले बताया था कि अगर देखो मैं एक घर में रह रहा हूँ, मैंने 3 महीने का पहले से रेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो वो जो 3 महीने का पहले से रेंट होगा ना, वो मेरे लिए प्रीपेड एक्सपेंस होगा, लेकिन वो मेरा एसेट बन जाएगा ना फिर वो घर मेरे लिए, अगर मैंने पहले से दिया हुआ है। तो प्रीपेड एक्सपेंस हमारे पास कभी भी एक्सपेंस नहीं होता, वो हमारा एसेट होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 2 जगह हमने प्रीपेड पेमेंट की हुई है। देखो पहले हमने इंश्योरेंस दी हुई थी 3 महीने की। तो 3 महीने की हमने इंश्योरेंस देखा था कि 1 महीने की 20,000 बनती है, और 20 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 60 बनता है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस हमारे पास 60 थी, और रेंट भी हमारे पास हमने 60,000 एडवांस दिया हुआ था, प्रीपेड एक्सपेंस था हमारा, ठीक है। तो प्रीपेड रेंट भी हमारे पास 60 हो जाएगा। इन सब को हम लोग प्लस करेंगे, हमारे पास 4182 आ जाता है, ठीक हो गया। उसके अलावा हमारे पास अब ये करंट एसेट्स हो गए, अब हमारे पास आ जाएंगे नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। नॉन करंट एसेट्स में सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास आती है वो है फर्नीचर एंड फिक्सचर। फर्नीचर एंड फिक्सचर कहाँ गिवन है हमारे पास, ये देखो ये आ गया फर्नीचर एंड फिक्सचर। अब हम लोग पूरा ये नहीं लिखेंगे, ठीक है। हम लोग पहले फर्नीचर एंड फिक्सचर की प्राइस लिखेंगे, ठीक हो गया। फर्नीचर एंड फिक्सचर की प्राइस आ गई। फिर हम लिखेंगे लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यहाँ पर अब उसका यूज़ होगा, ठीक है, दूसरा। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम लोग रिड्यूस करेंगे। अब ये हम लोग कैसे कर रहे हैं ये मैं बताता हूँ। देखो पहले तो ये यहाँ पर ना हमें कंबाइन करनी होती है। एक तो इसकी अपनी डेप्रिसिएशन करनी होती है, और दूसरा जो एनुअल हो रही होती है, ठीक है। देखो एक तो हमारे पास इसकी डेप्रिसिएशन है 1000, जो हमने 1000 यहाँ पर लिख दिया, प्लस 200 कहाँ से आया। अब ये 200 कैसे आया था, हमें याद है कि 3000 को 1000 से माइनस करो, और उसको हम लोग मल्टीप्लाई करें अगर तो 10% के साथ, क्योंकि ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो हमारे पास 200 आता है। तो हम क्या करेंगे, एक तो इसकी अपनी डेप्रिसिएशन लिखेंगे, और दूसरा जो एनुअल हो रही है उसकी, ठीक है। उन दोनों को ऐड करके हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो यहीं पर 3000 में से 1200 को माइनस करो, 1800 आ गया। दूसरा हमारे पास नॉन करेंट एसेट था प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब देखते हैं प्लांट एंड इक्विपमेंट कहाँ पर है, 6000 ही है, ठीक है। तो एक तो इसकी डिप्रिसिएशन हमारे पास यहाँ पर गिवन है 1500, तो 1500 ऐसे ही आ जाएगी। दूसरा हमने फाइंड की थी 6000 को हमने सीधा मल्टीप्लाई किया था इसके साथ, क्या कहते हैं, 15% के साथ। तो वो हमारे पास आया था 900, क्योंकि सीधा क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड पे था। तो देखो ये हमारे पास आ गई प्लांट एंड इक्विपमेंट की प्राइस, कॉस्ट प्राइस। ये हमारे पास आ गई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। और ये जो है ये हमारे पास आई एनुअल, या फिर जो जितना भी टाइम है उसकी डेप्रिसिएशन। ये 900 क्यों है, क्योंकि 6000 को हम लोग 900 से मल्टीप्लाई 6000 को हम लोग उसके रेट से मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास 15% है, तो हमारे पास आ जाएगी 900। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2400 बन गया। तो यहीं पर ही हम लोग क्या करेंगे, 6000 को 24 से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास 36 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो 4182 प्लस 1800 प्लस 3600,
और लैंड, एक लैंड भी है हमारे पास। यहाँ पर देखो हम लोग देखते हैं लैंड कहाँ पर है, लैंड के हमारे पास 8000 है, तो लैंड आ गया। तो हम क्या करेंगे, क्या कहते हैं, हाँ, 4182 प्लस 1800 प्लस 3600 प्लस 8000 हमारे पास बन गया 17582। ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गई करंट और नॉन करंट एसेट की टोटल एसेट्स हमारे पास आ गई 17582। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाएंगी अब लाइबिलिटीज़ एंड ओनर्स इक्विटी। लाइबिलिटीज़ और ओनर्स इक्विटी में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं करंट लाइबिलिटी, जो कि 1 साल के अंदर अंदर हम लोग पे कर देते हैं। ठीक है। करंट लाइबिलिटी में सबसे पहले हमारे पास आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे पास यहाँ पर गिवन है, कहाँ पर है, ये गिवन है हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट 600। ठीक हो गया। 600 बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट करंट क्यों होता है, क्योंकि ये वो अमाउंट होती है जो हम फ़ौरन पे कर देते हैं। जो हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट बेसिकली वो होता है जो हमें फैसिलिटी गिवन होती है बैंक की तरफ से, जो हम आपको याद होगा। ठीक है। 600 है तो हमने बैंक ओवरड्राफ्ट में 600 लिख दिया। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास है अदर पेबल्स। अदर पेबल्स हमारे पास होते हैं जो कि हमने कोई और कुछ अमाउंट होती है जो किसी से उधार ली हुई होती है किसी सिलसिले में, या हमने अभी तक पे नहीं किया हुआ था अपने सप्लायर को, तो हम वो देते हैं। तो अदर पेबल में हमारे पास 300 आ गया। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास है वेजिस पेबल। अब वेजिस पेबल कहाँ से आएगा, ये देखो हमने देखा था यहाँ पर हमारे पास वेजेस अभी तक हमने अनपेड थी। ठीक है। एक हमने इसका इफेक्ट यूज़ किया था इनकम में, एक यहाँ पर हो रहा है। देखो वेजेस ऑफ 150 वर अनपेड, अभी तक हमने दी नहीं है, तो हमारे पास लाइबिलिटी है ना हमारे ऊपर। तो हम क्या करेंगे, वेजेस पेबल में 150 आ जाएगा। दूसरा साथ ही लिखा हुआ यूटिलिटीज़ भी हमारे पास अनपेड है, मतलब पेबल है, हमने देनी है, तो 75 इसका भी आ जाएगा। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास है अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम भी हमारे पास लाइबिलिटी होती है ना, क्योंकि हमने रिसीव तो कर लिया। देखो यहाँ पर लिखा है ना 250 की हमने सेल कर दी, या पैसे हमारे पास आ गए हैं, लेकिन अभी तक गुड्स जो हैं वो कस्टमर तक नहीं पहुँचे। जब तक वो कस्टमर तक नहीं पहुँचते ना, तो वो चीज़ हमारे ऊपर लाइबिलिटी है, क्योंकि अगर वो रास्ते में टूट गए या ख़राब हो गए या चोरी हो गए तो हमें वो पैसे वापस देने होंगे कस्टमर को। ठीक है। तो जब तक वो कस्टमर तक नहीं पहुँचती वो हमारे पास लाइबिलिटी है। तो ज़ाहिर सी बात है 1 साल के अंदर अंदर सामान पहुँच जाएगा, तो ये हमारे पास करंट लाइबिलिटी में आती है। तो 250 है ना, तो हम क्या करेंगे, अनअर्न्ड इनकम को 250 यहाँ पर लिख देंगे। ठीक हो गया। और हमारे पास आता है क्रेडिटर्स, जो कि ऑब्वियसली नॉन करंट क्या कहते हैं, करंट लाइबिलिटी होता है। क्रेडिटर्स यहाँ पर कहाँ लिखा था, मुझे भूल गया है, 1 मिनट, मुझे नज़र नहीं आ रहा कहाँ पर लिखा हुआ है क्रेडिटर्स, लेकिन लिखा हुआ था यहीं पर। कितनी प्राइस है इसकी क्रेडिटर्स की, 1650। 1650 कहाँ पर लिखा हुआ है, पता नहीं, मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन क्रेडिटर्स भी यहाँ पर लिखा है, आपको नज़र आए तो देख लेना, ये लिखा हुआ है क्रेडिटर्स। ठीक है। 1650 ये भी हो गया। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन सब को ऐड करेंगे, हमारे पास करंट लाइबिलिटीज़ आ गई 3 और 25। अब हम लिखेंगे नॉन करंट। नॉन करंट में हमारे पास ज़्यादातर एक ही होती है, बैंक लोन। बैंक ओवरड्राफ्ट और बैंक लोन को वो नहीं करना। बैंक ओवरड्राफ्ट करंट होता है और बैंक लोन लॉन्ग अरसे के लिए होता है, लॉन्ग टाइम के लिए। पिंकी पिंकी उर्दू बोल रहा हूँ मैं, लॉन्ग अरसे के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए होता है, तो वो हमारे पास आ गया 2000। ठीक है। तो बैंक लोन हमारे पास आ गया 2000। फिर हमारे पास लास्ट स्टेप आ जाता है ओनर्स इक्विटी। अब ओनर्स इक्विटी में सबसे पहले तो हम लोग लिखते हैं कैपिटल। कैपिटल हमारे पास है 16602 लिख दिया। फिर हमारे पास होती हैं ड्राइंग्स। ड्राइंग्स हमारे पास होती हैं जो हमारा एक्सपेंस होता है, इसको हम लोग माइनस करते हैं, तो 1500 है ना, नहीं ड्राइंग्स हमारे पास कितनी है, ड्राइंग्स हमारे पास हैं, हाँ 1500 ड्राइंग्स हमारे पास है, 1500 ड्राइंग्स ये आ गई। और दूसरा, अब देखो यहाँ पर हम लोग नेट लॉस माइनस करेंगे। जब हमारा बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा होता है ना, जब हमारा इनकम स्टेटमेंट में नेट प्रॉफिट निकलता है, तो हम लोग उसको प्लस करते हैं ओनर्स इक्विटी में, क्योंकि वो हमारी इक्विटी को बढ़ा रहा होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इक्विटी को कम कर रहा है। तो याद रखना है, जब लॉस हो रहा होगा ना, तो हम ओनर्स इक्विटी में से ना उसको माइनस करते हैं। ठीक है। जब प्रॉफिट हो रहा होगा तो हम ऐड करते हैं। तो ये हमारे पास कैपिटल था, ये हमारे पास नेट लॉस माइनस करेंगे, ये हमारे पास ड्राइंग्स थी, ये माइनस करेंगे। इनको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, करंट लाइबिलिटीज़ प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज़ प्लस ओनर्स इक्विटी, इन तीनों को प्लस किया तो हमारे पास आ गया 17582। ये और ये हमारे पास इक्वल आ गया, तो हमारी बैलेंस शीट बैलेंस हो गई। ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है।